सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि हर एक फील्ड में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। अब हम बस ये देखना है कि कौन सा स्टॉक कैसे टाइम में परफॉर्मेंस कर रहा है, और अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तब भी हम उस स्टॉक को डेड स्टॉक नहीं कह सकते, क्योंकि हर स्टॉक अपने हिसाब से और अपने टाइम से रिकवर होता है। हेलो क्यूरियस माइंड एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। अब ये ट्रक और बसेस बनाने वाली कंपनी है। जहाँ कॉमर्शियल व्हीकल का यूज़ होता है उस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। अब कई सालों से इस कंपनी के शेयर्स कम हैं और इसके शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी नहीं दे पा रहे हैं, और इसके शेयर्स आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेंगे यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इस कंपनी का इतना नाम हुआ, और कॉमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में कैसे ये अंडर परफॉर्म करने लगी है। तो दूसरे पार्ट में हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और इस चैनल में जल्दी से 400 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि ये कंपनी की क्या हिस्ट्री थी और ये कैसे कॉमर्शियल सेक्टर में डोमिनेट करने लगी। अब ये बात है आज़ादी के टाइम की, जब इंडिया ने ब्रिटिशर्स से आज़ादी ली थी। अब आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिशियन ने लोगों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए इनविटेशन देना स्टार्ट किया। अब इसमें से एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था रघुनंदन सरन जी। इन्होंने इंडिया में रह के अशोक मोटर्स की शुरुआत की। अब शुरुआत में ये तो सिर्फ व्हीकल्स के पार्ट को असेंबल करके सप्लाई करते थे। ऑस्टन मोटर्स नाम की एक कंपनी थी, वो इन्हें अपना माल सप्लाई किया करते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद रघुनंदन जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि आने वाले टाइम में इंडिया में ट्रक और बसेस का अच्छा मार्केट होगा, क्योंकि उस टाइम ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं थी। ये सब चीज़ें यूएस में ज़्यादा अच्छी चल रही थी। अब इन्होंने इंग्लैंड की एक कंपनी से टाई अप किया जिसका नाम था लेलैंड मोटर्स। अब लेलैंड मोटर्स ऑलरेडी इंग्लैंड में ट्रक और बसेस बनाती थी, इसलिए अशोक मोटर्स ने 7 सालों के लिए उनसे लाइसेंस अप्रूवल लिया और इंडिया में ही ट्रक और बसेस बनाने लगे। अब धीरे धीरे ये बिजनेस काफ़ी बड़ा बनता गया। तो ये चीज़ देखकर जो इंग्लैंड की कंपनी लेलैंड मोटर्स है, उसने रघुनंदन जी से ये कंपनी को खरीदने के लिए अप्रोच किया, और जो शेयर्स रघुनंदन जी और उनकी फैमिली के पास थे उन्होंने वो सेल करके पूरी कंपनी लेलैंड मोटर्स को दे दी, और तब जाकर इस कंपनी का नाम अशोक लेलैंड बना। अशोक नाम जो कि रघुनंदन जी के बेटे का था, और लेलैंड नाम लेलैंड मोटर्स से आया था, तब जाकर इस कंपनी का नाम अशोक लेलैंड बना। अब कई सालों तक ये कंपनी लेलैंड मोटर्स ने ही चलाई। इन्होंने बसेस और ट्रक्स बनाए, लेकिन आने वाले टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, और तो और इनकी कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं चल रहा था। तो यूएस के रोवर ग्रुप ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और कम प्राइस में अशोक लेलैंड को लेलैंड मोटर्स से एक्वायर कर लिया। अब कई साल रोवर ग्रुप्स ने भी इस कंपनी को चलाया, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद यूके के ग्रुप जो कि हिंदुजा ग्रुप है, उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री लेना था। तब जाकर हिंदुजा ग्रुप ने रोवर ग्रुप से अशोक लेलैंड को एक्वायर किया, और तब से अब तक हिंदुजा ग्रुप ही अशोक लेलैंड को चला रहे हैं। तो इसकी शुरुआत तो रघुनंदन जी ने की थी, इसके बाद इसका टेक ओवर लेलैंड मोटर्स के पास आया, उसके बाद इसको रोवर ग्रुप्स ने चलाया, और लास्ट में हिंदुजा ग्रुप आज ही कंपनी को रन कर रहे हैं। अब जब से इस कंपनी का आईपीओ आया था तो इसकी शेयर प्राइस 14 रुपये से स्टार्ट हुई थी, और जैसा मैंने बताया कि शुरू में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि इसका स्टॉक 14 रुपये से 160 रुपये तक चला गया था, और अब ये स्टॉक थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है। अभी करेंटली में इसका शेयर प्राइस 175 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम से इसके शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं रहे। अब इसका क्या रीज़न है? अब इसका रीज़न है रिसेशन। अब देखो, ये इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस तभी हैं जब देश की इकोनॉमी या देश में कैश फ्लो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स लेने हमेशा एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है। अब फाइनेंशियल ईयर 2019 के बाद से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा है। अब इसका रीज़न यही है कि इंडिया की इकोनॉमी में कमी हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन।
अब जो कि लोगों के पास पैसे और बिजनेस में कमी आई, कैश फ्लो कम हुआ और लास्टली सारे ही मार्केट डाउन में थे, तो इसीलिए ये मार्केट भी डाउन जाने लगा। अब एक एग्जांपल 2002 का बताता हूँ। अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न भी दे रहा था, लेकिन जब बबल बस्ट हुआ काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हुआ। अब इसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी में भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला, तो अशोक लेलैंड के शेयर्स भी उस टाइम काफ़ी कम चले गए। अब टाइम के साथ मार्केट रिकवर करने लगा, इकोनॉमी ठीक होने लगी और फिर कई मार्केट रिकवर हुए। अब सब चीज़ रिकवर होने के बाद भी अशोक लेलैंड अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे रहा था। अब क्योंकि ये सेक्टर ही ऐसा है, इसमें रिकवरी में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर देश में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है तब इसके शेयर्स में गिरावट दिखेगी, और तो और इसमें रिकवरी भी काफ़ी टाइम में होगी। इसलिए अभी की सिचुएशन में भी जैसे दूसरा मार्केट रिकवर हो चुका है या फिर हो रहा है, तो उन सब के कंपैरिजन में ये अशोक लेलैंड की रिकवरी में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए हो सकता है कि ये अभी तक रिकवर ना हुआ हो और इसमें रिकवरी में भी हो सकती है, भले इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें रिकवरी पॉसिबल है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जहां हम इसका फंडामेंटली क्या परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। अब हम अगर देखें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स के सेक्टर में अशोक लेलैंड का टोटल 15% स्टेक है। बसेस और ट्रक के सेक्टर में हम बात करें तो इस कंपनी के पास टोटल 35% का मार्केट शेयर है, मतलब इन्होंने इस सेक्टर में 35% मार्केट कवर किया है। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम व्हीकल्स में इनका 29% का मार्केट शेयर है। अब इसका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो वो टोटल 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसका अगर हम पीई रेशियो देखें तो वो 24.2% है, जो कि ठीक है, और अगर हम इसकी ROE एंड ROCE देखें तो वो 15 और 11.4% में चल रहा है। अब अगर हम इसके कंपटीशन की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है टाटा मोटर्स, क्योंकि इंडिया में टाटा मोटर्स ही नंबर 1 में डोमिनेट कर रहा है, जहां टाटा मोटर्स के पास टोटल 2,48,000 करोड़ के शेयर्स हैं, डबल से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे हम एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं। अब टाटा मोटर्स अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बनाते हैं, मतलब कॉमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें कार्स और टू व्हीलर्स भी आते हैं। इसके अलावा ये ईवी सेक्टर्स में भी गाड़ी बनाते हैं। वहीं अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो ये अपने सेक्टर्स में सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करता है, जो कि ये कॉमर्शियल व्हीकल्स। इसलिए अगर हम पार्टिकुलर एक ही सेक्टर को देख के जज करें तो अशोक लेलैंड इस सेक्टर में बेस्ट कर रहा है। अब जो कि इनका एक ही फोकस है, इसलिए हाईली चांसेस है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाते जाएंगे। अब लास्टली एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, और यही हमारी वीडियो का थर्ड और लास्ट पार्ट है। अब देखो, मैंने इस वीडियो में बताया कि इसका डाउनफॉल क्यों चल रहा है, इसके फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। आपको इस वीडियो को एज अ रिसर्च लेना है और अपना खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन करके इसमें एंट्री या फिर एग्जिट लेना है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे 4-5 सालों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा? तो इसका आंसर है हाँ, बिकॉज अभी की सिचुएशन में देखें तो अलग अलग सेक्टर में ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर हो चुका है, और अगर हम सिनेरियो देखें तो अभी अशोक लेलैंड रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए अभी चांसेस ज़्यादा है कि अशोक लेलैंड रिकवर करे, और जो इतने सालों से इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने वाला है आने वाले 2-3 सालों में। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि हर एक फील्ड में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। अब हम बस ये देखना है कि कौन सा स्टॉक कैसे टाइम में परफॉर्मेंस कर रहा है, और अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तब भी हम उस स्टॉक को डेड स्टॉक नहीं कह सकते, क्योंकि हर स्टॉक अपने हिसाब से और अपने टाइम से रिकवर होता है। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.